मॉर्निंग स्टूडेंट। स्कूल मुझे अच्छा लगा। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार तोतो चान अपनी माँ के साथ इस नए स्कूल में प्रवेश लेने जाती है और वहाँ के स्कूल के गेट को देखकर, पेड़ों की टहनियों से बने गेट को देखकर आश्चर्यचकित होती है और रेलगाड़ी के डिब्बों को देखकर आश्चर्यचकित होती है। लेकिन उसकी माँ कहती हैं कि चलो अब हेडमास्टर से मिलते हैं, तो वो देख के बोलती है कि अरे माँ, ये तो हेडमास्टर नहीं, ये तो स्टेशन मास्टर है। ऐसा बोलते हुए जाती है और वहाँ जब माँ के साथ हेडमास्टर कमरे में प्रवेश करती है तो अपनी खूब इधर उधर की बड़ी बड़ी बातें, जो भी उसको समझ में आता है, हेडमास्टर उसको बोलते हैं कि जो मन तुम अपने बारे में बता सकती हो बताओ। घर के बारे में, परिवार के, कुत्ते के, पुराने स्कूल के, सभी से उनका परिचय कराती है। अपने कपड़े के बारे में जो पहनी रहती है, जितनी, जैसे बच्चे भोले होते हैं, सारी बातें उनको बताती है। तो उसकी बातों को सुनकर हेडमास्टर प्रसन्न होते हैं और अपने स्कूल में उसका प्रवेश ले लेते हैं। बोलते हैं कि आज से तुम मेरे स्कूल की छात्रा हो। ठीक यही शब्द थे उनके। और उस समय तोतो चान को लगा कि वह जमीन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उसे सच में अच्छा लगता हो। उनकी ये बातें सुनने के बाद तोतो चान को ऐसा लगा कि जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उससे सच में अच्छा लगा हो, जब उन्होंने कह दिया कि तुम इस स्कूल की छात्रा हो। असल में इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर बोलते नहीं सुना था, और तो और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी ने एक बार भी जम्हाई नहीं ली थी। न ही उनके चेहरे पर अरुचि का भाव आया था। शुरू से अंत तक उन्हें सुनना उतना ही अच्छा लगा था जितना कि उसे बोलना, क्योंकि वो बातूनी लड़की थी, कभी कोई उसकी इतना मन से बात सुनता नहीं था। और आज हेडमास्टर के पास आई तो जब उसने अपना सुनाना शुरू किया तो पूरी रुचि से हेडमास्टर उसकी बात को सुन रहे थे। एक बार भी जम्हाई नहीं आई, यानी बोर नहीं हुए उसकी बातों को सुन के, उबे नहीं। उनको शुरू से अंत तक उन्हें सुनना उतना ही अच्छा लगा जितना कि उसे बोलना अच्छा लगा। इस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क ने तोतो चान की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी। तोतो चान इतनी बातूनी थी, उसकी बातों को कोई थोड़ा सा सुनता था, लेकिन आज के पहले या उसके बाद, एडमिशन लेने के बाद, आज तक किसी ने भी उसकी इतनी बातें लंबे समय तक कभी नहीं सुनी, इतना लंबा। और पिछली शिक्षिका को यह जानकर भी आश्चर्य होता कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। उसने 4 घंटे लगातार बोला तो एक, और पिछली जो शिक्षिका को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कैसे उसने 4 घंटे क्या बोली, कहाँ से वो बातें उसके पास आई। यह सुनकर उनको आश्चर्य हुआ। हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी, वह हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ ही रहना चाहती थी। हेडमास्टर जी के उसको बहुत अच्छे लगे और अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी, वो चाहती थी उन्हीं के पास रहना। ये भावनाएं थी तोतो चान की उस पहले दिन हेडमास्टर सोसारकू कोबायाशी के बारे में। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी थी। जो हेडमास्टर से मिलके जो सोच रखती थी तोतो चान ने, जो सोच रखा था, वही हेडमास्टर जी भी उसके बारे में, उनकी भी सोच वैसी थी, उनकी भावनाएं तोतो चान की ही तरह थी। दोपहर का भोजन। अब हेडमास्टर जी तोतो चान को वह जगह दिखाने ले गए जहां बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। हम ट्रेन में नहीं खाते, उन्होंने समझाया, बल्कि सभागार में खाते हैं। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर तोतो चान पहले आई थी। जब वे वहां पहुंचे थे, बच्चे हल्ला करते हुए मेज व कुर्सियां उठा खिसका कर उन्हें एक गोल घेरे में लगा रहे थे। वे सभागार के कोने में खड़े बच्चों को देखते रहे। तोतो चान ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो एक कमरे में ऊपर सीढ़ियों के ऊपर लेके जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे स्कूल के बच्चे ट्रेन के डिब्बों में दोपहर का भोजन नहीं करते, टिफिन नहीं करते हैं,
और ये हॉल में करते हैं, हॉल में ले जाते हैं, वहाँ देखते हैं सभी बच्चे अपना कुर्सी मेज खींच रहे हैं गोलाई में बैठकर खाने के लिए। तो सभागार में कोने में खड़े हेडमास्टर उन लोग को देखते हैं, उनके साथ तोतो चान भी रहती है। वो देखती है कि सब बच्चों को इधर उधर चेयर कुर्सी मेज कुर्सी खींचते हुए, तो हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारे से पकड़कर पूछती है कि बाकी बच्चे कहाँ हैं। बस इतने ही हैं जितने यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने क्या कहा कि बस इतने ही बच्चे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, यानी जिनको देख रही हो, बस यही बच्चे स्कूल के हैं। बस इतने ही। तो चांद को विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछले स्कूल की एक कक्षा में जितने बच्चे थे केवल उतने बच्चे मौजूद थे। आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 50 ही बच्चे हैं? हाँ, बस इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा। बस इतने ही। तो चांद आश्चर्य करती है देखकर। उसके पिछले स्कूल में एक कक्षा में जितने बच्चे थे, यहाँ पूरे स्कूल के उतने बच्चे थे। उनको उनकी जब हेडमास्टर से पूछती है कि और बच्चे कहाँ, तो वो जब बोलते हैं बस इतने ही हैं, तो वो सुनकर आश्चर्य करती है। फिर पूछती आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 50 ही बच्चे हैं? फिर उनसे पूछती है कि ये बच्चे जो थे करीब 50 थे, तो बोलती है कि आपके स्कूल में बस 50 ही बच्चे हैं। तो हेडमास्टर जी ने कहा कि हाँ, बस इतने ही हैं। यह पहले वाले स्कूल से हर चीज अलग है। यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज अलग है। तो चांद सोचने लगी। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर एक बच्चा खाने में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं। जब सभी बच्चे खाना खाने बैठे तो देखी तो चांद की हेडमास्टर जी ने सबकी टिफिन में देखकर जानना चाहा कि सब ने कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं। हाँ जी, बच्चों ने अपने अपने डिब्बे खोलते हुए एक स्वर में कहा। सबने बोला हाँ जी। जब हेडमास्टर के प्रश्नों का जवाब दिया और सभी ने अपने अपने डिब्बे खोल के दिखाया। जरा देखें तो क्या क्या लाए हो तुम लोग, हेडमास्टर जी ने मेजों के घेरे में घूमते हुए कहा। वे हर एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियां मार रहे थे। हेडमास्टर जी सभी बच्चों का टिफिन खोलकर खुला हुआ टिफिन देख रहे थे और सबके में झांक झांक के देख रहे थे। सब बच्चे खुशी से उनको टिफिन दिखा रहे थे। वो देख रहे थे कि बच्चे टिफिन में क्या लाए हैं। वाह क्या मजा है, तो चांद ने सोचा। पर कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब होगा? कितना अलग है यह स्कूल। पर है अच्छा। उसे तो इससे पहले पता ही नहीं था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती है। ये सब दृश्य देखकर तो चांद कहती है वाह क्या मजा है। कुछ समुद्र और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब होगा, वो सोचती है। लेकिन फिर कहती कितना अलग है ये स्कूल में सब एक साथ बैठकर खाना खाना दोपहर का, ये मतलब ये आनंद एक तरह का ये आनंद ही है। हेडमास्टर जी हर मेज पर रुक रुक कर डिब्बों में झांक रहे थे और दोपहर की हल्की धूप उनके कंधों को नहला रही थी। जो धूप की किरण थी वो उनके ऊपर आ रही थी और बच्चे झांक झांक के सब बच्चों का हेडमास्टर सब बच्चों का टिफिन झांक झांक कर देख रहे थे। तो चांद का स्कूल जाने के बारे में बता रहा है कि तो चांद का प्रवेश तो स्कूल में हो गया। अब तो चांद स्कूल जाती है, उस दृश्य का यहाँ वर्णन किया गया है। हेडमास्टर के यह कहने के बाद से ही अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। तो चांद बेसब्री से अगले दिन का इंतजार कर रही थी। जब हेडमास्टर बोल दिए कि तुम स्कूल की छात्रा हो, तो उसको बस दूसरे दिन का इंतजार था कि कैसे वह अगले दिन स्कूल जाएगी। इस सप्ताह से उसने कभी किसी दिन का इंतजार नहीं किया था। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती थी, पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतजार करने लगी। पहले क्या है, माँ को परेशान होना पड़ता रहा, पुराने स्कूल में उसको जगाना पड़ता था। लेकिन आज जो उसकी में उत्साह था नए स्कूल का, कि वह बिना किसी के जगाए जग गई और अपना स्कूल का बैग लेकर पीठ पर बांधकर इंतजार करने लगी।
माँ को तो बहुत कुछ करना था। तोतो चान को नाश्ता देकर वह उसका लंच बॉक्स बनाने उठ गई। उसमें कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तोतो चान के गले में लटका दिया ताकि वह खो न जाए। माँ को बहुत कुछ करना था। तोतो चान को नाश्ता देना था, उसका लंच तैयार करना था, उस और लंच में कुछ समुद्र और कुछ पहाड़ से भी देना डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला, पास था जो रेलगाड़ी का, और एक डोरी से उसे तोतो चान के गले में लटका दिया ताकि वह खो ना जाए। अच्छी लड़की बनना, बिल्कुल। तोतो चान ने जूते पहने और सामने का दरवाजा खोला। तब वह मुड़ी और शिष्टता से झुककर बोली, अच्छा, गुड बाय। उसकी माँ बोलती है अच्छी लड़की बनना, तो वो बोलती है, जवाब देती है बिल्कुल, और अपने जूते पहनती है और दरवाजा की तरफ मुड़कर गुड बाय कर कर स्कूल चली जाती है। तोतो चांद को यूं निकले देख माँ की आंखें बरबस भर आईं। तोतो चांद को ऐसे खुशी से उत्साह के साथ नए स्कूल में जाते हुए निकलते देख करके माँ की आंखें भर आईं। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया जो आज इतनी खुशी से इस स्कूल में जा रही है, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी थी। उसकी माँ खुश थी, ये जो मेरी बेटी है जो आज इतना उत्साह से खुशी से स्कूल जा रही है, वह एक पहले स्कूल से इतनी चंचल थी, चुलबुली थी कि पिछले स्कूल से निकाली जा चुकी थी। उसने दिल से प्रार्थना की इस बार सब शुभ हो। उन्होंने दिल से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब ये स्कूल जा रही है तो अब सब कुछ अच्छा हो, और ईश्वर को उन्होंने हाथ जोड़ करके उसके लिए प्रार्थना की। तो बच्चों, हम लोग आज इस पाठ को पूरा कर दिए। पाठ में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार तोतो चान नए स्कूल में प्रवेश लेने के लिए जाती है और वहाँ खुश होकर हेडमास्टर को सब अपने बारे में बातें बताती है और स्कूल में प्रवेश लेती है और खुशी खुशी स्कूल जाती है। तो बच्चों, आज ये लेसन कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में हम पाठ में अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हल कराएंगे। धन्यवाद।